हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। आज हमारी करंट अफेयर्स की थ्योरी क्लास है और इस क्लास में हम करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज जिस कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार। तो भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों की आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें हमारे देश में या हमारे देश के नागरिकों के लिए जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। के बाद दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। के बाद नंबर आता है पद्म भूषण का, के बाद नंबर आता है पद्मश्री का। इन चारों को डिस्कस करेंगे। साथ ही भारत रत्न के जैसा ही असम सरकार ने उस राज्य के लिए, असम राज्य के लिए, असम राज्य में अपना या असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार इस तरह से अभी इसकी स्थापना पहले की जा चुकी है, जिसे हम जानते हैं असम रत्न पुरस्कार के नाम से। असम रत्न पुरस्कार को देखेंगे कि इसमें क्या समानताएं हैं भारत रत्न में, असम रत्न में। और 2021 से जो असम रत्न पुरस्कार है इसको प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। पहले ये प्रत्येक वर्ष नहीं दिए जाते थे। वर्ष 2019 में असम रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो पहले बात करेंगे हम भारत रत्न पुरस्कार की। तो करंट अफेयर्स में जो पहली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है भारत रत्न। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो तथ्य आते हैं इस पर, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होते हैं, यानी इसकी हिस्ट्री, शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई। सबसे पहली बार जो भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत हुई थी या स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की, वो वर्ष 1954 में हुई थी। ठीक है, पहला फैक्ट ये बनता है। और एक फैक्ट हम पहले कर चुके हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है हमारा भारत रत्न। स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में। ये दोनों ही फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं। ये तो हालांकि अब एक तरीके से क्या हो चुका है, बहुत कॉमन है, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कई बार पूछ लिया जाता है अभी भी। इसके बाद क्या जब ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो इसमें कुछ धनराशि भी दी जाती होगी, समझे। इस पर भी एक प्रश्न बना हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत रत्न में कोई भी धनराशि इसके रेसिपिएंट को, प्राप्तकर्ता को नहीं दी जाती है। इसमें कोई भी मौद्रिक अनुदान या धनराशि नहीं दी जाती है। ठीक, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कि भारत रत्न पुरस्कार में जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी धनराशि दी जाती है, 10 लाख, 5 लाख या 4 लाख या इनमें से कोई नहीं। या तो इसमें ऑप्शन करेंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी धनराशि या मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है भारत रत्न के रेसिपिएंट को। फिर क्या दिया जाता है, अब डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एक प्रशस्ति होती है, आपने देखा होगा पीपल के आकार का एक पत्ते जैसी आकृति होती है, उसमें एक सूर्य सन बना होता है और नीचे लिखा होता है भारत रत्न। तो अब हम अगर लेटेस्ट की बात करेंगे तो हाल ही का मतलब है, ऐसा नहीं है कि जो भारत रत्न है वो प्रत्येक वर्ष दिए जाते हों। जब सरकार को जरूरी लगता है तो प्रधानमंत्री जो हैं भारत के राष्ट्रपति से क्या करते हैं, एक तरीके से भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कि इन व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब सरकार को लगता है, प्रधानमंत्री को लगता है, तभी ये दिए जाते हैं। तो अभी वर्तमान में तो नहीं, इस वर्ष तो नहीं दिए गए। ये दो लेटेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 2019 में ये दिए गए थे अंतिम बार। तो 2019 में भारत रत्न जो प्राप्त करता है उसमें आप जानते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रणब मुखर्जी इसमें शामिल हैं, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसमें 1, 2, 3, 4 प्रश्न ये हो गए कि लेटेस्ट इसकी इंफॉर्मेशन है। अब इसकी और स्टैटिक प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए, अब इसमें बात करेंगे हम प्रथम वाले। ठीक है, जो प्रथम भारत में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है वो कौन कौन है। सबसे पहली बार हमने बताया आपको कि 1954 में दिए गए। 1954 में भी किसको दिया गया, चंद्रशेखर वेंकट रमन है ये। दूसरे व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तीसरे व्यक्ति सी राजगोपालाचारी हैं। अगर हम प्रथम बार की भी बात करें, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम बार भारत रत्न इनमें से किस व्यक्ति को दिया गया था, किसे सम्मानित किया गया था प्रथम बार भारत रत्न से। तो अगर इन तीनों में से कोई सा एक भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन भी हो सकते हैं और चौथा ऑप्शन डाल देगा सभी। तो इन तीनों को मिला था। ठीक है, तीनों को ही दिया गया था प्रथम बार
भारत रत्न। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपसे। अब हम बात करेंगे इस पर कुछ और फैक्ट की। तो देखिए, एक अगर हम बात करें जिस वर्ष ये दिए जाते हैं, भारत रत्न पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, तो मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, ये नंबर होता है 3 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो इसको या रेसिपिएंट कह सकते हैं वो 3 होते हैं। मैक्सिमम एक से अधिक अगर कहेंगे तो 3 व्यक्तियों को ये भारत रत्न एक ही वर्ष में दिए जाते हैं। ये सारे जितने भी आप फैक्ट यहाँ देख रहे हैं वो भारत रत्न से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया? साल 1966 में सबसे पहले मरने के बाद यह पोस्टथूमसली दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। अगर हम अगले फैक्ट की बात करें, ऐसे कौन से गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न मिला है? तो ये कौन है? नेल्सन मंडेला है इसमें, और खान अब्दुल गफ्फार खान है। ये 2 व्यक्ति हैं जिनको भारत से बाहर किसी व्यक्ति को ये भारत रत्न दिया गया है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, या इसमें देखिए, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा भारत के नागरिक कौन हैं? तो पहले यहां देखिए, एकमात्र और सबसे युवा भारत रत्न विजेता या प्राप्त करता है सचिन तेंदुलकर। 2011 में पहले ये खेल के क्षेत्र में नहीं दिए जाते थे। 2011 में ही एक कैटेगरी खेल की भी ऐड की गई और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं भारत रत्न जो है? तो देखिए, क्षेत्र जो है, अब तो सारे क्षेत्र ओपन है। इसमें जो समाज सेवा है, आप कह सकते हैं सामाजिक कार्यों में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए ये भारत रत्न दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पहले भारतीय कौन से हैं। वो पहले भारतीय कौन हैं जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है? तो ये हैं सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं ये। इन्हीं को भारत रत्न भी मिला है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये फैक्ट है इस पर। पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला था, कौन सी महिला है पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला? ये है इंदिरा गांधी। अगला फैक्ट देखिए, 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले भारतीय कौन है? हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे हम जानते हैं निशान ए पाकिस्तान के नाम से। तो ये मोरारजी देसाई जो हैं, मोरारजी देसाई को भारत का और पाकिस्तान का, इन दोनों देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है, मोरारजी देसाई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। देखिए, भारत की जो नागरिक सम्मानों की हम बात कर रहे हैं, इसमें देखिए हमने अभी डिस्कस किया क्या कि भारत रत्न भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इसमें देखेंगे, मतलब ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार पद्म विभूषण है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार पद्मश्री है। ये चारों हैं, ये ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम 2021 की बात करेंगे। इनमें 2021 में किस किस को मिले हैं? 2021 में समझिए, 2021 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। 19 में मिले थे आखिरी बार, 20 में नहीं मिले, 21 में नहीं मिले। ठीक है, अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण 2021 में देखिए, ये टेबल है आपके सामने। देखो, ये 3 पुरस्कार जो हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों को कंबाइंडली कहा जाता है पद्म पुरस्कार। और अगर हम 2021 की बात करेंगे, चलिए अब हम बात करेंगे वर्ष 2021 में दिए गए अलग अलग पुरस्कारों की। तो अगर हम भारत रत्न की बात करें, तो साल 2021 में किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, ना 2020 में मिला है। अंतिम बार या लेटेस्ट हमारे पास 2019 का डेटा है। ठीक है, अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण, चलिए एक बार इस ऑर्डर को फिर से देख लेते हैं, भारत के नागरिक सम्मान के इस ऑर्डर को। यहां पर प्रश्न किस तरह से पूछता है आपसे? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसको हमने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। सवाल आता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर होगा पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। अगला है तीसरा भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, और भारत का चौथा
भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। ये चारों हैं, ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये हाईएस्ट, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। अगर हम बात करें इन तीनों अवार्ड की, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन तीनों अवार्ड्स को हम कंबाइंडली बोलते हैं पद्म पुरस्कार, ठीक है। कंबाइंडली हम बोलते हैं पद्म पुरस्कार। अब हम बात करेंगे वर्ष 2021 में ये अवार्ड्स कितने व्यक्तियों को मिले और किन किन को दिए गए। पहले समझिए, भारत रत्न 2021 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, ना 2020 में मिला है, ठीक है। 2019 का जो डेटा हमारे पास लेटेस्ट है वो हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, तो इसमें याद रखिएगा 2021 का ये डेटा है पद्म पुरस्कारों का। अगर टोटल देखें इन तीनों को मिलाकर के, ये पद्म पुरस्कारों की जो तीनों कैटेगरी हैं, इन तीनों को पद्म पुरस्कार बोल रहे हैं हम, तो कुल मिलाकर के 119 नागरिकों या 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए साल 2021 में, जिसमें से 7 मिले हैं पद्म विभूषण, 7 व्यक्तियों को दिए गए हैं, पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को दिए गए हैं और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से आपको ऐसा नहीं कि सारे ही याद करने पड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। पद्म विभूषण देखेंगे, भाई भारत रत्न के बाद में ये दूसरा हाईएस्ट है, तो इसमें से कुछ हिस्सा जरूर देखेंगे हम, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो शिंजो आबे हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये गायक हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तीसरे हैं सुदर्शन साहू, कला के क्षेत्र में दिया गया है इनको, और डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये पद्म विभूषण, ये आपके पद्म विभूषण प्राप्त करता है 2021 के हैं ये, ठीक। अब हम जैसे बात कर रहे थे पहले कि भारत रत्न के पैरेलल ही असम राज्य सरकार ने अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की है, जिसे हम जान रहे हैं किसके नाम से, असम रतन पुरस्कार के नाम से। असम रतन पुरस्कार कह लीजिए या असोम रतन पुरस्कार, ठीक है, ये दोनों बात एक ही है। तो आपको असोम के नाम से भी मिल सकता है या असम के नाम से भी। तो अब देखिए, हमने 4 अवार्ड अभी देखे राष्ट्रीय स्तर पर, कौन कौन से थे। भारत रत्न, भारत रत्न के जैसा ही पैरेलल असम राज्य में बनाया है असम रत्न या असोम रत्न। दूसरा बनाया, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे थे पद्म विभूषण, तो ऐसे ही बनाया है क्या, असम विभूषण। जैसे हम देख रहे थे पद्म भूषण, ऐसे ही बनाया है असम भूषण। और हम देख रहे थे पद्मश्री, तो ये है असम श्री। यानी ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हुआ, असम राज्य की बात कर रहे हैं, असम रत्न। असम राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हुआ असम विभूषण। तीसरा, असम राज्य का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार हुआ असम भूषण। और असम श्री चौथा नागरिक सम्मान है, चौथा हाईएस्ट नागरिक सम्मान है किसका, असम राज्य का। अब इसमें बात करेंगे कि इसमें इसके प्राप्तकर्ता कितने कितने हो सकते हैं। तो देखिए, भारत रत्न के प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति होगा, सॉरी जो असम रत्न प्राप्त करता है वो एक व्यक्ति होगा, ठीक है। जब भी ये दिया जाएगा, मतलब जिस वर्ष दिया जाएगा उस वर्ष एक ही व्यक्ति होगा। जबकि हम भारत रत्न में देख रहे थे तो मैक्सिमम 3 व्यक्ति तक हो सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। भारत रत्न में असम रत्न जो मिलेगा अगर किसी वर्ष दिया जाएगा तो वो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। उसके बाद असम विभूषण का नंबर आता है, ये 3 व्यक्तियों को मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा पद्म विभूषण में हम बात कर रहे थे, उसमें कितने 7 व्यक्तियों को दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर ये फिक्स कर दिए हैं राज्य सरकार ने, ठीक है। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। असम भूषण जो है 2 व्यक्तियों को, और असम श्री 10 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है इनकी। तो देखिए, जो असम रत्न पुरस्कार है, इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो वर्ष है 2009। 2009 में असम रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। असम रत्न पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई थी। और 2009 में जो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, 2009 में इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, भूपेन हजारिका है। जी हाँ, भूपेन हजारिका कौन है, अभी हमने देखा था ये असम से बिलोंग करते हैं। और अभी हमने देखा था 2019 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न, ठीक है। तो इससे पहले इनको क्या मिल चुका है, असम रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये प्रथम प्राप्त करता है। उसके बाद दिया गया था डॉक्टर मामोमी गोस्वामी को, 2015 में दिया गया था डॉक्टर जितेंद्र नाथ गोस्वामी को। इसमें आप देख रहे हैं
वेरिएशन है, ठीक है, अलग अलग वर्षों में दिए गए काफी गैप के बाद में, ठीक। तो अब जो है 2021 से एक प्रश्न बनेगा, वर्ष 2021 से जो असम रत्न पुरस्कार हैं वो प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। वर्ष 2021 से असम रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसकी। अब बात करेंगे इसमें मिलता क्या है। इसमें मिलता क्या है, तो इसमें देखिए भारत रत्न में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, तो क्या इसमें भी कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी? ऐसा नहीं है, इसमें धनराशि फिक्स की गई है। और इसमें भारत रत्न में क्या मिलता है, एक प्रशस्ति मिलती है। प्रशस्ति में आपने देखा होगा पीपल का, आपने इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। ये पीपल का पत्ता है और इस पीपल के पत्ते में आपने देखा होगा सन, सूर्य की इमेज बनी हुई है, सूर्य बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, भारत रत्न, देवनागरी लिपि में, ठीक है। ब्रोंज का है, ये कांसे का है बना हुआ। आइए अब वापस चलते हैं। अब इसमें जो असम रत्न है, इसमें कितनी धनराशि दी जाएगी, ठीक है। इसमें धनराशि समझ लीजिए, एक सवाल बनेगा कि असम राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए असम रत्न पुरस्कार में कुल कितनी धनराशि दी जाएगी। तो ये धनराशि आपको याद रखनी है। एक तो प्रशस्ति, इन सभी में जो है क्या मिलेगा, प्रशस्ति तो सभी में रहेगी, और इसमें जो धनराशि रखी गई है वो है 5 लाख रुपए, ठीक है। जो असम रत्न प्राप्त करता है उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एक प्रशस्ति के साथ में, और इसमें मिलेंगे, असम विभूषण में मिलेंगे 3 लाख रुपए, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें असम भूषण की, इसमें मिलेंगे 2 लाख रुपए, और लास्ट वन पद असम श्री की बात करेंगे तो इसमें मिलेगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि असम रत्न के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी प्राप्तकर्ता को, इसके बाकी किसी को भी पूछ सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया भारत रत्न के बारे में, अपने चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, नागरिक सम्मानों के बारे में। इसके बाद हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो स्पोर्ट्स यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनकी बात करेंगे, और अभी लेटेस्ट टोक्यो ओलंपिक के जो अभी बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षाओं में वो जरूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक में अभी हमारे लिए गोल्ड मेडल आए हैं, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो आपकी परीक्षाओं की, चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइएगा, अगर कुछ होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।